Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I will teach you the use of future perfect continuous tense. ये आपका लास्ट वीडियो है और लास्ट सेंटेंस है, यानी कि जो हमारे टोटल सेंटेंस होते हैं वो हमारे 12 सेंटेंस होते हैं और 12 सेंटेंस में मैं 11 सेंटेंस आपको कवर करा चुका हूँ। उनका सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिए सीक्वेंस में थोड़ा समय निकाल के, और प्रॉपर तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको 12 के 12 सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से बनाने आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले पहचान इसमें आएगी आपकी रहा होगा, रहा होगा या रही होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर रहा होगा रही होगी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी आता है। देखिए, जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है तो इसमें समय और दिया होता है, यानी कि रहा होगा रही होगी के साथ में आपको टाइम और दिया होगा, और टाइम के लिए मैंने आपको बता रखा है, आप प्रीवियस वीडियो देख लेना। सिंस और फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंस और फॉर का हम लोग टाइम से पहले यूज करेंगे। और हमारे इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है, विल शैल तो कॉमन है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल शैल तो चलेगा ही, लेकिन जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को लेंगे विल शैल हैव बीन, विल शैल हैव बीन। तो इसमें हमारा जो अफर्मेटिव का रूल रहेगा, मैं सबसे पहले रूल आपको लिखने बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी का यूज करेंगे और प्लस सिंस, या आप फॉर रख के और यहाँ पे आप टाइम लगा सकते हैं। सिंस या फॉर में से आप एक यूज करेंगे। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, ध्यान देना है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। पहले हम थोड़ा रूल बना लेते हैं, उसके बाद में हम लोग सेंटेंस फ्रेम करेंगे ताकि आपको आसानी लगे बोलने में। सब्जेक्ट विल शैल, और यहाँ पे ध्यान रखना जब हम शैल लिख लेंगे तो नोट आपको यहीं पे लगाना है। बच्चे अक्सर गलतियां ये करते हैं कि नोट यहाँ लगा देते हैं कि हैव से पहले और शैल विल शैल के बाद में आपको नोट लगाना है हैव बीन, और आगे हमारा रूल यही रहेगा, ध्यान रखना है। वर्ब आईएनजी सिंस फॉर प्लस टाइम, और सॉरी ऑब्जेक्ट भी होगा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो आप ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। दोबारा देख लीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप विल और शैल को शुरू में ले लेंगे, विल शैल शुरू में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट। अगर आपको रूल बनाने आ गए ना तो आपको सेंटेंस खुद बनाने आ जाएंगे। अब आपको रूल ही बनाने नहीं आता कि क्या कहाँ पे लगना है, किस चीज का यूज कहाँ पे होना है, तो फिर दिक्कत आएगी। तो विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन, आगे सेम ही रहने वाला, ध्यान देना है। चलो लिख देता हूं, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और यहाँ पे आप टाइम का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने सिंस फॉर लगाया तो यहाँ पे आप सिंस फॉर लगा के समय रख सकते हैं। फिर है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बढ़ाना है और इस पूरे सेंटेंस की नकल उतार देनी है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और यहाँ पे टाइम और क्वेश्चन मार्क। फिर एक हमारा जो रूल रहता है वो हु वाला, जो मेन रूल है हमारा हु, और विल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ध्यान देना है बोलो सिंस फॉर प्लस टाइम। तो जी हमने अब कर लिए हैं रूल। अब हम आपको बताएंगे सेंटेंस किस तरह से आपको बनाने हैं इस पे, और कुछ सेंटेंस डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, उनको भी आप बनाइएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। ए फॉर अफर्मेटिव, एन फॉर निगेटिव, आई इंटेरोगेटिव एंड डी आई डबल इंटेरोगेटिव। जो हमारे
क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, इस तरह के मैंने बताया था, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में आ जाता है, तो हमारा डबल इंटरोगेटिव। और सिंपल क्या वाले वाक्य जो होते हैं, क्या तुम इस काम को इस तरह से, तो सबसे शुरू में क्या आ जाता है, तो हम विल शैल को उठा के शुरू में रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तुम 2 दिन तक यह कार्य करते रहोगे, तुम 2 दिन तक यह कार्य करते रहोगे। सो यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days, 2 दिन तक, फॉर 2 days। सिंस मैंने बताया था पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर मैंने बताया था पीरियड ऑफ टाइम। प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह 2 दिन तक तुम्हारा इंतजार नहीं करती रहेगी। शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। क्या तुम 10 दिन तक यहाँ बैठे रहोगे? विल यू, क्या तुम 10 दिन तक यहाँ बैठे रहोगे? विल यू हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 10 days। विल यू हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 10 days। तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 20 hours tomorrow। यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 20 hours tomorrow। इस तरह से आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं। इस काम को 2 दिन तक कौन करता रहेगा? इस काम को 2 दिन तक कौन करता रहेगा? Who will have been doing this work for 2 days? Who will have been doing this work for 2 days? 10 साल तक इस कंपनी में कौन कार्य करता रहेगा? Who will have been doing the job या doing the work in this company for 10 years? समझ में आ रहा होगा? तुम 10 दिन तक कहाँ जाते रहोगे? Where will you have been going for 10 days? तुम 6 महीने तक किसका इंतजार करते रहोगे? For whom? किसके लिए? For whom will you have been waiting for 6 months? तो इस तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम करने हैं आसानी से, है कि मैं 10 दिन तक तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। आई शैल हैव लगा सकते हैं, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 days। 10 दिन तक वर्षा होती रहेगी, तो वर्षा का सेंटेंस हम इट से बनाएंगे। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 10 days। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 10 days। सो इसी तरह से आप लोगों को सेंटेंस फ्रेम करने हैं, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखिए, रूल्स आपको बनाने आने चाहिए। टेंस था आपका ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने आपको इसको रूल बताए। सिंपल तरीके से मैंने इसको पढ़ाने की कोशिश की है, ज़्यादा लंबा समय मैंने खर्च नहीं किया आप लोगों का। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो विजिट किया, आपने पहली बार विजिट किया है चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो जो है हमारी, उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अपने दोस्तों को जरूर बताइए जो सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं बेसिक से, तो उनको ये वीडियो आप शेयर करें। और इसकी जो सारी जो वीडियो हैं, यानी कि 12 के जो 12 टेंस थे, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उनको आप देखिएगा। वीडियो अगर यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच।